नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरे साम्राज्य की कहानी बस एक छोटे से पुराने से शिलालेख में छिपी हो? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये देखिए, यही है वो दस्तावेज। मौर्य साम्राज्य के दौर का है ये। पत्थर पर लिखे हुए बस चंद शब्द। लेकिन इसकी सादगी पर मत जाइएगा, ये असल में एक पहेली है और आज हम मिलकर इसे सुलझाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक लाइन में ऐसे कौन से राज दबे हैं? ये एक लाइन हमें पूरे साम्राज्य के बारे में क्या बता सकती है? चलिए पता लगाते हैं। शुरू करते हैं अपनी जांच पड़ताल। अब इस कोड को क्रैक करने के लिए हमें सबसे पहले इस रिकॉर्ड में लिखे दो बहुत खास शब्दों को समझना होगा। समझ लीजिए कि यही वो दो चाबियां हैं जो इस पूरी कहानी का ताला खोलने वाली हैं। और वो दो शब्द हैं निर्माण और जीर्णोद्धार। निर्माण मतलब किसी चीज को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, और जीर्णोद्धार मतलब उसकी मरम्मत करना, उसे रेनोवेट करना। बस ये दो शब्द यही उस पूरी कहानी की बुनियाद हैं जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। तो इस रिकॉर्ड में सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आता है वो इतिहास के किसी मामूली शख्स का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े दिग्गज का है, चंद्रगुप्त मौर्य। जी हां, मौर्य साम्राज्य के महान संस्थापक। और सम्राट के साथ साथ उनके एक भरोसेमंद अधिकारी का भी जिक्र है, पुष्यगुप्त। अब ये वो इंसान थे जो जमीन पर मतलब ऑन द ग्राउंड काम देख रहे थे। सम्राट का जो बड़ा विजन था उसे हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। देखिए हुआ क्या। स्टेप 1, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट का ऑर्डर दिया। स्टेप 2, उनके ऑफिसर पुष्यगुप्त ने उस काम को पूरा करवाया और नतीजा सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। तो ये थी हमारी कहानी की पहली कड़ी। लेकिन रुकिए, सुदर्शन झील की कहानी सिर्फ इसके बनने पर ही खत्म नहीं हो जाती। अरे ये तो बस शुरुआत थी। असल कहानी तो अब शुरू होगी कि ये विरासत आगे कैसे बढ़ी। कई पीढ़ियां बीत जाती हैं और फिर कहानी में एंट्री होती है एक नए शासक की। एक ऐसा नाम जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है, चंद्रगुप्त के ही पोते सम्राट अशोक। और जाहिर है नए सम्राट के साथ एक नया अधिकारी भी आया। इनका नाम था तुषास्प। अब इस जरूरी झील की देखरेख की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। ये इसके नए संरक्षक थे। लेकिन सवाल यह है कि इनका काम क्या था? क्या इन्होंने भी कुछ नया बनवाया? आखिर रिकॉर्ड में इनके बारे में क्या लिखा है? ये देखिए, अब सब कुछ साफ हो जाएगा। निर्माण का काम किया चंद्रगुप्त मौर्य और पुष्यगुप्त ने, और जीर्णोद्धार यानी रेनोवेशन का काम किया अशोक और तुषास्प ने। देख रहे हैं, ये एक सीधी लकीर है, एक विरासत जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जा रही थी। तो ठीक है, किसने और क्या किया ये तो हमें पता चल गया, पर अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्यों? ये पूरी कहानी हमें मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में असल में क्या बताती है? ये सिर्फ एक झील का मामला क्यों नहीं था? ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जो इसकी नींव रखते हैं, और फिर कई पीढ़ियों के बाद सम्राट अशोक आते हैं और उस विरासत को रेनोवेशन के जरिए और मजबूत करते हैं। ये जो कंटिन्यूटी है ये जो निरंतरता है, यही इस कहानी का असली सार है। और सोचिए, इससे हमें पता क्या चलता है? यही कि उस वक्त की सरकार कितनी स्थिर और ऑर्गेनाइज थी, जो अपने लोगों की भलाई के लिए लॉन्ग टर्म सोच रखती थी। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना एक बात है, लेकिन उसे पीढ़ियों तक मेंटेन करना ये एक बहुत ही कुशल और असरदार सरकार की निशानी होती है। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि महान प्रोजेक्ट्स सिर्फ बनाए नहीं जाते, उन्हें संभाला जाता है, मेंटेन किया जाता है, और यही रखरखाव, यही कंटिन्यूटी एक महान सभ्यता की असली पहचान होती है। तो आखिर में हम क्या समझे? यही कि एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला रिकॉर्ड हमें एक पूरे राजवंश के अपनी प्रजा के प्रति कमिटमेंट के बारे में बताता है। एक ऐसा कमिटमेंट जो पीढ़ियों तक चला। मतलब ये सिर्फ एक झील की कहानी नहीं है, ये गुड गवर्नेंस की, एक अच्छे शासन की कहानी है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना? कि न जाने ऐसी और कितनी ही महान विरासतों की कहानियां हैं जो ऐसे ही छोटे छोटे मामूली से रिकॉर्ड्स में छिपी हैं और बस इंतजार कर रही हैं कि कोई उन्हें जरा और गौर से देखे।